हेलो स्टूडेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट से लिया गया टॉपिक है। और एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, एज अ जीएनएम स्टूडेंट, आप लोगों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। साइकोमेट्री असेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो साइकोमेट्री असेसमेंट को हम न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी कह सकते हैं या कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही नाम हो सकते हैं इसका, साइकोमेट्री असेसमेंट, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट। Psychometry assessment is a procedure that measure and identify cognitive impairment and functioning in individual. अब साइकोमेट्री असेसमेंट है क्या? साइकोमेट्रिक असेसमेंट एक प्रोसीजर है जो मेजर करता है और आइडेंटिफाई करता है किस चीज़ को? कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को। और जो भी फंक्शनिंग होती है किसमें, किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर, जो भी इंडिविजुअल्स के अंदर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, फंक्शनिंग होती है, उसको मेजर करना और आइडेंटिफाई करना वो किसका काम है? साइकोमेट्री असेसमेंट प्रोसीजर के द्वारा हम करते हैं। इट इज़ अ प्रोवाइड इट्स प्रोवाइड डायग्नोस्टिक क्लैरिफिकेशन ग्रेडिंग ऑफ द क्लिनिकल सिवियरिटी फॉर पेशेंट। एक तो डायग्नोस्टिक क्लैरिफिकेशन हो जाता है, और साथ साथ में जो पेशेंट है, जो भी पेशेंट है जिसको साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसमें उसको कितना ग्रेडिंग दे सकें, उसकी डिजीज़ को, उसके डिसऑर्डर को हम कितना ग्रेडिंग दे सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साइकोमेट्री असेसमेंट से होता है। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड देखा है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। ठीक है, जो आपको हाईलाइट दिख रहा है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होता क्या है? Cognitive impairment is when a person has trouble remembering, learning new things, concentrating and making decisions that affect their everyday life. जब भी पर्सन ट्रेवल करता है, मतलब उसको दिक्कत होती है किस चीज़ में? रिमेंबर करने में, किसी भी चीज़ को याद करने में, किसी नई चीज़ को लर्न करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में। ठीक है, मैं किसी भी कोई भी डिसीजन बना लेने में, जब वो एवरीडे क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इसे कहते हैं कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो ये सब चीज़ें जब ठीक नहीं चल रही हैं, इसका मतलब ये है कि उस पर्सन के अंदर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रहा है। ठीक, तो इस चीज़ को असिस करने के लिए, इस चीज़ का ग्रेडिंग करने के लिए, इस चीज़ का डायग्नोस और क्लैरिफिकेशन करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है, या न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है, या न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है। तो कुछ भी इन तीनों चारों वर्ड में से हम कुछ भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, दीज इंक्लूड। अच्छा, अब साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट है ऑफ कोग्निटिव प्रोसेस का, वो क्यों किया जाता है और किन में किया जाता है और किस लिए किया जाता है, ये हम देखेंगे। तो साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट है, चिल्ड्रन हु आर नॉट डेवलप अकॉर्डिंग हिज और हर माइलस्टोन। जो बच्चे हैं वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? जिस अकॉर्डिंग उनको डेवलप होना चाहिए। यानी जितनी उनकी क्रोनोलॉजिकल एज है, उतनी ही उनकी क्या होनी चाहिए? मेंटल एज होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर 3 साल का बच्चा है तो वो 3 साल का जो बच्चा है उसके अंदर उसी तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि उसको 3 साल में क्या क्या सीख जाना चाहिए। जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग सीख जानी चाहिए। अगर वो 3 साल में न सीख के इस चीज़ को क्या सीख रहा है, 7 साल में या 5 साल में सीख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका माइलस्टोन जो उसको अकॉर्डिंग टू अपनी एज डेवलप करना है मेंटली, वो उसका नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के बच्चों का क्या हम करते हैं? साइकोमेट्री असेसमेंट करते हैं। इन्फेंट हु आर एक्सपोज टू ड्रग, एल्कोहल और इलनेस। और जो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, वो किससे एक्सपोज हो गए? या तो किसी ड्रग्स के, या एल्कोहल से, या इलनेस के, या तो किसी बीमारी के हो गए हैं, या किसी एल्कोहल या ड्रग। ठीक है, और पेशेंट विथ हेड इंजरी। ठीक है, पेशेंट है जो हेड इंजरी के साथ है, या उनको पार्किंसन डिजीज है, या डिमेंशिया है, या स्ट्रोक हो गया है, अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो गई हैं। तो इस तरह की जो डिजीज है, ठीक है, और जो पेशेंट हेड इंजरी के साथ है, उनका भी हम साइकोमेट्री असेसमेंट करते हैं। सब्सटेंस अब्यूजिंग पेशेंट, जो पेशेंट सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, उनका भी किसी भी तरह का सब्सटेंस जो लेते हैं, जिनको लत पड़ जाती है किसी भी नशे की, तो उनका भी हम साइकोमेट्री असेसमेंट करते हैं। पेशेंट एक्सपोज टू केमिकल और टॉक्सिक। ठीक है, जो केमिकल और टॉक्सिन
से एक्सपोज हो चुके हैं, इस तरह के पेशेंट का भी हम क्या करते हैं, साइकोमेट्री असेसमेंट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट, असेसमेंट और मेज़रमेंट। अब असेसमेंट और मेज़रमेंट हम किस तरह से करते हैं और मेनली किन चीज़ों को करते हैं, तो इसमें हम इंटेलिजेंसी करते हैं, इंटेलिजेंसी का असेसमेंट करते हैं, साइकोमेट्री असेसमेंट एंड एप्टीट्यूड का। इंटेलिजेंसी एंड एप्टीट्यूड दोनों ही मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि इंटेलिजेंसी क्या होता है और एप्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, अब हम उसका असेसमेंट एंड मेजरमेंट देख रहे हैं। असेसमेंट का हो या मेजरमेंट का हो, ठीक है, इंटेलिजेंसी एंड एप्टीट्यूड दोनों का ही हम देखेंगे। एप्टीट्यूड के बारे में पहले भी हम देख चुके हैं, इंटेलिजेंसी के बारे में भी पहले हम देख चुके हैं। तो मैंने कंसाइज करके या आपको असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी को समझाने के लिए पीपीटी तैयार किया है। इसमें आप देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है एल्फ्रेड बाइनेट 1975-1911 was the first psychologist to devise an intelligence test। तो एल्फ्रेड बाइनेट थे जिनका जन्म 1875 में हुआ था और 1911 में एक्सपायर हो गए थे ये। तो ये साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने इंटेलिजेंसी टेस्ट फर्स्ट किया था और उनको इसलिए फादर ऑफ इंटेलिजेंसी भी कहा जाता है। तो इन्होंने अपने टेस्ट में, पहले हम इनका टेस्ट देखेंगे, फिर यूजेस ऑफ इंटेलिजेंसी देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट की लिमिटेशन क्या क्या है। टेस्ट में इन्होंने इंडिविजुअल टेस्ट किया था और ग्रुप टेस्ट किया था। इंडिविजुअल टेस्ट में इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, ग्रुप टेस्ट में ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट और ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट। तो एक में क्या कर रहे हैं, पेशेंट या इंडिविजुअल जो भी पर्सन है उसका एक वर्बल टेस्ट कर रहे हैं जिसमें वो अकेला है, और फिर एक में क्या कर रहे हैं, उसी एक ही पर्सन के साथ परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हैं। ग्रुप में ग्रुप लिया हुआ है एक ज़्यादा लोगों का और उसके साथ वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट। तो एक स्टैनफोर्ड बाइनेट स्केल जो एल्फ्रेड ने ही दिया था, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें देखो 3 फिगर ऊपर दी गई हैं और कुछ फिगर नीचे दी गई हैं। तो पेशेंट से या छोटा बच्चा जो भी है जिसको असेस करना है उससे ये पूछा जाता है कि नीचे जितनी सारी फिगर है इनसे सिमिलर कौन सी फिगर ऊपर वाली है। तो फिर उसके बेस पे जैसे इंटेलिजेंसी का हम लोग स्केलिंग करते हैं और पता लगाते हैं कि ये कौन से ग्रेड में है, जैसे सुपीरियर है या मॉडरेट है या माइल्ड है। इसी तरह से स्टैनफोर्ड बाइनेट ने भी अपना एक आईक्यू क्लासिफिकेशन किया था जिसमें हम देख सकते हैं कि सबसे नीचे से स्टार्ट होता है 40 से 54 मॉडरेट, इम्पेयर्ड और डिले की कैटेगरी में हम रखेंगे पर्सन को। 55 से 69 मिडली इम्पेयर्ड और डिले, एंड 70 to 79 borderline impaired and delayed, and 80 to 89 low average, 90 to 109 average, 110 to 119 high average, 120 to 129 superior और 130 to 144 gifted or very advanced, and 145 to 160 very gifted and highly advanced। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनका ग्रेडिंग कर सकते हैं और क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। तो फिर से हम इसी अपनी पूरे उस पर कंसाइज पीपीटी पे आ जाते हैं। इसमें यूजेस ऑफ इंटेलिजेंसी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रेडिक्ट हाउ, अब इसमें हमारा ये चीज़ भी क्लियर हो जाता है कि इंटेलिजेंसी टेस्ट के यूजेस क्या हैं। तो प्रेडिक्ट हाउ वेल अ पर्सन विल लर्न इन अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी, एंड टीचर नो द कैपेसिटी ऑफ ईच स्टूडेंट टू लर्न। इससे टीचर पता कर सकता है कि स्टूडेंट को कैसे उसको लर्न कराना है और स्टूडेंट की कैपेसिटी है किस तरह से, क्योंकि सभी बच्चे एक ही स्पीड में हम उनको पढ़ाएं तो नहीं समझ सकते हैं। हर बच्चे का समझने का तरीका अलग होता है, तो इससे असिस्ट कर सकता है। तो सेपरेट द स्लो लर्नर फॉर स्पेशल टीचिंग। अब जो स्लो लर्नर हैं वो निकल के बाहर आएंगे और उसके बाद उनकी स्पेशल टीचिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सकता है। इन सिलेक्शन फॉर द एडमिशन इनटू डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट टाइप के कोर्सेज, जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है और उसमें भी जो सबसे सुपीरियर होते हैं उनको MBBS, और उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रेडिंग के अनुसार।
तो डिफरेंट कोर्सेज में भी उनका एडमिशन होता है। दे आर यूज्ड इन सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर डिफरेंट जॉब में भी इसका यूज़ होता है। इंटेलिजेंसी असेसमेंट के इंटेलिजेंसी टेस्ट आर ऑल्सो यूजफुल इन चाइल्ड गाइडेंस में भी इंटेलिजेंसी टेस्ट का यूज़ होता है। अब लिमिटेशन क्या है इंटेलिजेंसी टेस्ट की? दे कैन नॉट मेजर इंटेलिजेंस विथ मैथमेटिकल एक्यूरेसी। तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी एकदम एग्जैक्ट काउंट करने के लिए हम इंटेलिजेंसी टेस्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसमें लिमिटेशन है। दे डू नॉट थ्रो एनी लाइट ऑफ द करेक्टर, और करेक्टर पे भी किसी भी तरह का हम लाइट या मतलब उस पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं कर सकते हैं इंटेलिजेंसी की टेस्ट के बेस पे। ओके, तो आई होप इस तरह से आप लोगों को पूरा असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टैनफोर्ड बाय नेट स्केल हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब हम देखेंगे मेजरमेंट। सबसे पहले हमने असेसमेंट देखा, मेजरमेंट्स किस तरह से किए जाते हैं। अब मेजरमेंट हम किसका देखेंगे? पहले हमने इंटेलिजेंसी का देखा था और अब हम देखेंगे एप्टीट्यूड का। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि जैसे हमने इंटेलिजेंसी को समझा कि एप्टीट्यूड ऑफ मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। और इंटेलिजेंसी मेजरमेंट हमने समझ लिया है, इंटेलिजेंसी कैसे मेजरमेंट किया जाता है, असेसमेंट कैसे किया जाता है। एप्टीट्यूड को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।